Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज क्लास 11th की फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मेनली हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। अपनी बात को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिस्ट काउंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या होता है। पहले तो लिस्ट काउंट, जैसा कि नाम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद इन एन इंस्ट्रूमेंट। जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, उससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली जो मेजर किया जा सकता है वो कहलाता है लिस्ट काउंट। शॉर्ट में एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट से मतलब जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली मेजर कर पाए हम, वो क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट। एग्जांपल ले लेते हैं एक सिंपल मेजरिंग स्केल का। अब इसको मैन स्केल कहते हैं। इस मैन स्केल में जनरली आपने देखा होगा एक तरफ सेंटीमीटर, दूसरे इंचेस लिखे होते हैं। तो हमारे काम के फिलहाल सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर में और 10 लाइंस बनी होती हैं। ये एक लाइन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो हम मिनिमम कितना पढ़ सकते हैं, 1 mm पढ़ सकते हैं। तो सिंपल जो हमारा स्केल होता है, जिसे हम मैन स्केल कहते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, 1 mm। क्लियर रहती बात। तो चलिए अब वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को डिटेल में लेते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और इसमें दो स्केल होते हैं। जो ये सिंपल स्केल है, जो पैमाना आपका होता है, इसी को मैन स्केल कहते हैं। और ये जो मूवेबल स्केल आपको नज़र आ रहा है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। तो ये मैन स्केल का एक डिवीजन है, उसको एम कह दें अपन, एम यूनिट कह दें। और इस वर्नियर स्केल का एक जो डिवीजन है, उसको वी यूनिट कह देते हैं। अब दोनों जॉ जो होते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं अपन। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए मैन स्केल डिवीजन कॉन्साइड होते हैं बी वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल बी वी। एम क्या है, मैन स्केल का एक डिवीजन। वी क्या है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। फाइन, ओके। अब वी वर्नियर स्केल पर कोई यूनिट नहीं लिखी रहती है, तो उसकी एक जो डिवीजन है, उसकी वैल्यू हम मैन स्केल की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, वी क्या हो गया, ए बाई बी एम। फाइन, मैन स्केल पे तो लिखा रहता है सेंटीमीटर वगैरह। क्लियर है। अच्छा, हमें चाहिए लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है भाई, एक मैन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस। ऐसा क्यों? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये दो लाइनें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये दो लाइनें, ये मैन स्केल की हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। तो हम मिनिमम बस इस गैप को ही तो पढ़ पाएंगे, मिनिमम इस गैप को पढ़ पाएंगे, यस और नो। मिनिमम इस गैप को पढ़ पाएंगे। क्लियर है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास मैनेज। अब वर्नियर स्केल में क्या होता है कि वर्नियर स्केल की लाइनें पास पास में होती हैं। तो उसकी जब उसको सिर्फ ऐसे स्लाइड करते हैं अपन, तो उसकी लाइन ऐसे बीच में आती है। तो आप देखिए कि इस लाइन के इस गैप को, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला और ये, इसको भी अब हम पढ़ पाएंगे। ये जो गैप नज़र आ रहा है आपका, दिस वन, ये है ना। पहले तो केवल इतना ही पढ़ पा रहे थे मिनिमम, अब ये लाइनें बीच में आ गई। तो एक मैन स्केल का डिवीजन और एक वर्नियर स्केल के डिवीजन का डिफरेंस भी अब हम पढ़ पा रहे हैं ना। तो इस डिफरेंस को हम पढ़ पाएंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो ये क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू को रख दिया। क्लियर। ओके, इसको सॉल्व करें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, बी माइनस ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई द एम। फाइन।
तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज बी माइनस ए और बी कैपिटल एम। यहाँ पर ए और बी क्या बताया था हमने कि ए मैन स्केल के डिवीजन और बी क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीजन, जो आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। फाइन, ओके। ये जो LC है इट इज ऑल्सो नॉन एज द वर्नियर कांस्टेंट, कई न्यूमेरिकल में इसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं और समटाइम ये लिस्ट काउंट कहलाता है। फाइन, ओके। सबसे पहले इसी को पक्का करते हैं अपन, लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, 1 centimeter of man scale of vernier caliper is divided into the 10 equal parts, जैसा कि जनरली होता है ना। If 20 division of vernier scale coincide with the 8 small division of the man scale, अब ये A और B की वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है। तो हमने देखा था if A man scale division equal to the length of B vernier scale division and M is the 1 man scale division reading, तो उस केस में लिस्ट काउंट क्या था, b माइनस ए बाई बी एम, राइट। ए और b की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी है ना। देखिए ए मैन स्केल के 8 डिवीजन उससे कॉन्साइड हो रहे हैं 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब आप इसे समझ लीजिए, वर्नियर स्केल पर लाइनें बहुत पास पास में होती हैं, तभी वो 8 लाइन के बीच में होती है, उसके गैप को हम पढ़ पाते हैं, राइट, ओके। और कैपिटल एम की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि मैन स्केल पर 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब मैन स्केल का एक स्मॉलेस्ट जो डिवीजन हो गया 1/10 सेंटीमीटर, यानी वो 1 mm के बराबर हो गया। क्लियर, ये हो गया 12 आपका, ये हो गया 1200। सॉल्व करें, 4 की टेबल से कट कर दें इसको, 3/50 सेंटीमीटर आपका लिस्ट काउंट हो गया। फाइन, जिसे हम 0.06 सेंटीमीटर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द nth डिवीजन ऑफ मैन स्केल coincide with n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। तो ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई है ना, ये ए हो गया, ए बी हो गया हमारा। गिवन 1 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए यूनिट, मैन स्केल का एक स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना दे रखा है, ए यूनिट। तो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का हमको चाहिए। इफ ए मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू द लेंथ ऑफ बी वर्नियर स्केल डिवीजन और m 1 मैन स्केल डिवीजन की रीडिंग हो, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए बाई बी इंटू एम। फाइन, ओके। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं अपन। b की वैल्यू हमारे पास कितना है, n+1, राइट। वर्नियर के जो डिविजन्स होते हैं वो b कह देते हैं अपन, और a कितना दे रखा है हमको, n डिवीजन ऑफ मैन स्केल। फाइन, ओके, ये n+1। सॉल्व कर लें इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a और n+1। क्लियर हो गया क्वेश्चन। पहली इंपॉर्टेंट बात हमने जानी, लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का। अब दूसरी बात हमें जानना जरूरी है, जीरो एरर, कि जीरो एरर किसे बोलते हैं। इफ द जीरो मार्किंग जो मैन स्केल पर होती है एंड वर्नियर कैलिपर डू नॉट कोइंसाइड, दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों जबड़ों को मिलाने पर, तो फिर नेसेसरी कनेक्शन हैज़ टू बी मेड फॉर दिस एरर, और ये जो करेक्शन किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट के लिए, दिस इज नॉन एज द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फाइन, इन केस आप देखिए वर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो कॉन्साइड हो रहा है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ द मैन स्केल, तो फिर उस केस में कोई जीरो एरर नहीं होती है। क्लियर, बट यदि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट साइड में हो, जीरो ऑफ द मैन स्केल की जीरो के राइट हैंड साइड में हो, तो ऐसी एरर को कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, आगे हो गया ना वर्नियर, तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहा जाएगा। दूसरी बात, लेकिन अगर हो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो उस केस में पीछे रह गया है, तो ये कहलाती है नेगेटिव एरर। तो अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है। अगर मैन स्केल के जीरो से आगे है इन केस, ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर। पीछे है अगर ये, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है वर्नियर स्केल का जीरो, तो क्या कहलाता है, नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर हो गया जीरो एरर। फाइन, अब मेजरमेंट कैसे करते हैं वर्नियर स्केल की मदद से, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का।
फर्स्ट स्टेप में तो जैसा हमने समझाया लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, है ना। सेकंड स्टेप में आप जीरो एरर देखेंगे कि क्या वर्नियर का जीरो, वर्नियर का ये वाला जीरो, है ना, दोनों जबड़ों को मिला मैन स्केल के जीरो से कॉन्साइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई जीरो एरर नहीं है। फिर जीरो एरर रीडिंग कैसे लेते हैं, पहले तो पढ़ लेते हैं कि भाई कितना आगे या पीछे है मैन स्केल के जीरो से, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो एरर रीडिंग कहलाती है। एग्जांपल लेंगे, पहले स्टेप्स तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लो ये मेजर कर रहे हैं अपन, तो इसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, मैन स्केल पे पढ़ लेते हैं कहाँ पर है। जैसे देखो 3 पॉइंट, ये कितना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना, तो ये कहलाएगा 3.3। तो ये ऑब्जर्व रीडिंग कहलाएगी पहले तो मैन स्केल की, राइट। तो मैन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, की वर्नियर की कौन सी लाइन इस मैन स्केल की लाइन से कॉन्साइड हो रही है, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज नॉन एज द ऑब्जर्व, राइट। अभी एक्यूरेट एग्जांपल्स लेंगे। फिर फाइनली एक्चुअल में रीडिंग क्या है, क्योंकि जीरो एरर भी थी, है ना, तो जीरो एरर को माइनस करेंगे हमेशा किससे, इस ऑब्जर्व रीडिंग से। आपको जो लग रहा है उसमें से जीरो एरर को की रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल रीडिंग मिलने वाली है। क्लियर है इतनी बात। तो ये स्टेप्स फॉलो करनी है मेजरमेंट के दौरान। फाइन। अब मेजरमेंट पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइन, ओके। स्टेप्स क्या रहेंगी, सबसे पहले जीरो एरर रीडिंग, फिर ऑब्जर्व रीडिंग, फिर एक्चुअल रीडिंग। फाइन। तो चलिए वर्नियर कैलिपर लेते हैं। मान लीजिए ये वर्नियर कैलिपर है, ये इसका मैन स्केल और ये इसका है वर्नियर स्केल। तो हम जब जीरो एरर रीडिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि इनके दोनों के जीरो बिल्कुल कॉन्साइड हो रहे हैं, है ना। मैन स्केल का 0 सेंटीमीटर और इसका 0, दोनों कॉन्साइड हो रहे हैं। दोनों कॉन्साइड हो रहे हैं, इसका मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो जीरो एरर रीडिंग के लिए बस क्या करते हैं, हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो फिलहाल ये जीरो हो जाएगा, जीरो एरर रीडिंग। तो अब ऑब्जर्व करते हैं रीडिंग को, इससे मेजरमेंट करते हैं इस गिवन वर्नियर कैलिपर से। मान लीजिए ये सिचुएशन आती है जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ये वर्नियर का जीरो है, वो यहाँ कहीं दिखाता है, तो यहाँ से मैन स्केल की रीडिंग ली जाएगी क्योंकि हमें जो पढ़ने वाली है 1 और 2, है ना। ये 1 के बाद में 2 लाइन्स हैं तो 1.2 सेंटीमीटर कहलाएगा मैन स्केल रीडिंग। वर्नियर की कौन सी लाइन कॉन्साइड हो रही है वो देखते हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। लिस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वर्नियर की रीडिंग दोनों को एडअप कर देंगे फॉर्मूले में, तो ये 1.2 सेंटीमीटर, 3 लाइन कॉन्साइड हुए हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.03 सेंटीमीटर, तो ऐड किया तो कितना आ गया, 1.23 सेंटीमीटर। लेकिन ये फाइनल रीडिंग नहीं है, वो ठीक है, इट्स ए कोइंसिडेंस की आंसर यही आने वाला है क्योंकि जीरो एरर नहीं है इसमें। लेकिन आदत में डाल के रखो कि जीरो एरर रीडिंग को माइनस करेंगे फाइन एक्चुअल रीडिंग के लिए, तो जीरो को माइनस कर रहे हैं, तो फिलहाल आंसर क्या है, 1.23 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्नियर कैलिपर लिया दोबारा वही हमने, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे अपन, पहले जीरो एरर रीडिंग, फिर ऑब्जर्व रीडिंग, फिर एक्चुअल रीडिंग, राइट। इस बार जो वर्नियर कैलिपर लिया है, मान लीजिए उसमें जीरो एरर है, दोनों के जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, राइट। और ये आप देखिए वर्नियर का जीरो है वो आगे की ओर है ना, तो कौन सी एरर कहलाती है, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाती है। कितनी लाइन कॉन्साइड हो रही हैं इसमें, 3, 1 2 3, राइट, ओके। तो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगी, +3 कहलाएगी। और रीडिंग क्या होती है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से, तो 0 प्लस का 0.03 सेंटीमीटर की पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगी। बस समझ में आ गई। अब यही वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं किसी मेजरमेंट में, तो वर्नियर का जीरो यहाँ दिखा रहा है, मैन स्केल रीडिंग 1 to 1.2 सेंटीमीटर। अब इस केस में मेजरमेंट के दौरान कौन सी लाइन कॉन्साइड हो रही है वो देखते हैं। ये तो 5 लाइन है, ये 6th लाइन है आपकी,
6 लाइन बिल्कुल कॉन्साइड हो रही है, राइट। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 6 कहलाएगी, मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट क्या है 0.01, तो 0.06 सेंटीमीटर कहलाएगा ये सेकेंड पार्ट इसका। दोनों को ऐड कर देंगे। 1.2 सेंटीमीटर मैन स्केल की रीडिंग, 6 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर यानी 0.0 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करें तो 1.26 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व रीडिंग है, लेकिन आप देख रहे हैं ये एक्चुअल नहीं होगा क्योंकि कुछ जीरो एरर भी है जो कि पॉजिटिव है। एरर को हमेशा माइनस करना है, माइनस करें तो 1.23 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्नियर कैलिपर जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm। फाइन। स्टेप्स हमेशा फॉलो करनी है, पहले जीरो एरर रीडिंग, फिर ऑब्जर्व रीडिंग, और फिर जीरो एरर रीडिंग को माइनस करके एक्चुअल रीडिंग फाइंड करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन जो वर्नियर कैलिपर है वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया मैन स्केल के जीरो के, तो ये नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगी। फाइन। अब फाइंड कैसे करते हैं यहाँ पर कि देखिए इसकी कितनी जो लाइनें हैं फिलहाल, आप देखिए कितनी हैं, क्या थर्ड लाइन है क्या, देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड में चला गया ना, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से पीछे से काउंट करें 1 2 and 3, तो 3 लाइन हैं वो कॉन्साइड हो रही हैं आपकी, राइट। तो ये -3 कहलाएगा, -3 कहलाएगा। फाइन। एक बात, अब करते क्या है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.01 सेंटीमीटर से माइनस करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर रीडिंग के लिए आप ध्यान रखें हमेशा पीछे से काउंट करें तो थोड़ा इजी रहेगा। या एक दूसरा काम कर सकते हैं, टोटल 10 लाइन में से फॉरवर्ड से आप माइनस करें 7 से तो 3 आ जाएगी, तो बेटर है शॉर्टकट तरीका, पीछे से काउंट कर लें, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.03 सेंटीमीटर नेगेटिव जीरो एरर रीडिंग आ गई आपके पास में। फाइन। अब ये गिवन वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं तो जीरो यहाँ पर कहीं आता है, तो मैन स्केल की रीडिंग लेंगे अपन, मैन स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जीरो ही कॉन्साइड हो रहा है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितना कहलाएगा, 0, है ना। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर तो मैन स्केल रीडिंग हो गया, वर्नियर की जीरो लाइन ही कॉन्साइड हो रही है, फॉर्मूले में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, तो हमारा ऑब्जर्व रीडिंग आएगा 1.20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक्चुअल रीडिंग फाइंड करने के लिए ऑलवेज जीरो एरर रीडिंग को माइनस करना है, राइट। तो 1.20 सेंटीमीटर था, तो ये माइनस करेंगे नेगेटिव एरर को, तो क्या जाएगा आपके पास में 1.23 सेंटीमीटर। लॉजिक बिहाइंड की माइनस ही कर रहे हैं अपन कैसे, तो आप देखिए वर्नियर पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली जीरो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जितना भी ये कम पड़ रहा है वो 0.03 है, तो वो ऐड होना चाहिए हमारे रीडिंग में, तो 1.20 में ऐड करेंगे तो 1.23 सेंटीमीटर आएगा ना ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्रोसीजर फॉलो करें, सही आएगा बिल्कुल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। JEE 2023 का एक क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट वर्नियर कैलिपर जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm, when two jaws are joined together the zero of vernier scale lies right to the zero। राइट में आ जाता है वर्नियर स्केल का, तो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है ना। 6 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the मैन स्केल डिवीजन, राइट। ये भी जरूरत पड़ने वाली है। while measuring the diameter of the spherical bob the zero of the vernier scale lies in between 3.2 cm and 3.3 cm। तो मेजरमेंट करेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर आपका, है ना, कहलाएगा, एंड क्या कहलाएगा, मैन स्केल रीडिंग कहलाएगी 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, 4th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the मैन स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ द मेजरिंग स्केल। ओके फाइन। तो सबसे पहले जीरो एरर रीडिंग फाइंड कर लेते हैं, जीरो एरर मल्टीप्लाई विद द लिस्ट काउंट। तो अभी जैसा कि राइट हैंड साइड के अंदर बोला था, है ना, राइट हैंड साइड में है इसलिए कौन सा है, पॉजिटिव एरर है।
कौन सी लाइन कॉन्साइड हो रही है, 6th डिवीजन, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो प्लस का 0.06 सेंटीमीटर आ गया, पॉजिटिव 0। क्लियर। ओके, सेकंड स्टेप में आपको ऑब्जर्व रीडिंग लेना है। फॉर्मूला लगाया, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। ओके, अब मैन स्केल 3.2 सेंटीमीटर हो गया आपका। 4 लाइनें इस केस में कॉन्साइड हो रही हैं, 4, तो 4 लिख दिया आप, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.04 सेंटीमीटर हो, तो ऑब्जर्व रीडिंग आ गया 3.24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब फाइनल रीडिंग के लिए क्या करोगे, जीरो एरर रीडिंग को हमेशा माइनस करेंगे। तो 3.24 माइनस 0.06 सेंटीमीटर 3.18 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन है। The smallest division on the man scale of vernier caliper is 0.1 centimeter. 10 division of the vernier caliper correspond to the 9 division of the man scale. Right? So the figure below on the left show the reading of this caliper with the no gap between its two jaw. जब जॉ में कोई गैप नहीं होता है तो उस समय दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नेगेटिव एरर शो कर रहा है इसके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गया। द फिगर ऑन द राइट हैंड शो द रीडिंग विद सॉलिड स्फीयर, जब सॉलिड स्फीयर को स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉ, द करेक्ट डायमीटर नापना आपको। राइट, लेफ्ट में तो जब कोई गैप नहीं है तो वो जीरो एरर के लिए मेजरमेंट के लिए होता है, ये मेजरमेंट के लिए होता है। TYS का मतलब ट्राई योरसेल्फ। एक बार देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा आप इसको पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और फिर आप चेक करना। चलिए अब अपने सॉल्यूशन को चेक करिए। सबसे पहला स्टेप में हमें यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट भी मेजर करना होगा, क्योंकि गिवन नहीं है ना। हमें दे रखा है कि मैन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन से कॉन्साइड हो रहा है, तो 9m 10m V के बराबर हो गया। तो वर्नियर का एक डिवीजन किसके बराबर है, वर्नियर स्केल का डिवीजन, एक डिवीजन V इक्वल टू 9/10m। m का मतलब मैन स्केल का एक डिवीजन, वो दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.09 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट नहीं आया है, वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू आई है यूनिट के साथ में। क्लियर। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, मैन स्केल के एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस लें तो 0.01 सेंटीमीटर आया। अब हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, तो शॉर्टकट फॉर्मूले से अपने आप से चेक करो A, B और M की वैल्यू रखकर, राइट, कि क्या वही आ रहा है यहाँ पर। फाइन, ओके। अब सबसे पहला काम होगा जीरो एरर रीडिंग निकालना। तो जब दोनों जॉ को मिलाया था तो हमने देखा क्वेश्चन में गिवन था कि वर्नियर का जीरो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो ये तो नेगेटिव एरर आ गई। तो नेगेटिव एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, या तो पीछे से काउंट करो कितनी लाइन काउंट हो रही है, 1 2 3 4 कौन साइड हो रही है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई ये, तो माइनस का 0.01 सेंटीमीटर आना चाहिए नेगेटिव एरर, है ना। देखिए, या आप आगे से करो तो 10 में से माइनस करना, 10 में से माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 को माइनस करेंगे तो फिर 4 आएगा। तो बेटर है अपन शॉर्टकट, जब भी नेगेटिव एरर आ रही है तो पीछे से काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 ले लो। क्लियर हो गया, जीरो एरर रीडिंग निकालना। ओके, अब ऑब्जर्व रीडिंग लेते हैं। मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। जब मेजर कर रहे हैं उसके इसमें ये सिचुएशन होती है। तो देखिए मैन स्केल की रीडिंग कितना हो जाएगा, ये 3.1 है, जीरो के इधर क्या है 3.1 है। वर्नियर स्केल की रीडिंग देखें कौन सी लाइन कॉन्साइड हो रही है भाई, है ना। तो चेक करो क्या ये तो फर्स्ट ही लाइन कॉन्साइड हो रही है, तो 1 आ गया है ना, 3.1 और ये 1 लाइन है और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। ये ऑब्जर्व रीडिंग है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल के लिए आपको जीरो एरर रीडिंग को हमेशा माइनस करना है साइन के साथ में, राइट। तो 3.11 माइनस माइनस 0.0 है ना, तो कितना आ गया 3.15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये आंसर आया था आपका। फाइन,
अब स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज और द स्फेरोमीटर। फाइन। लिस्ट काउंट क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल। यहाँ एक ये स्क्रू होता है, राइट, और ये जो यहाँ पर मैन स्केल लगा रहता है, ठीक है, तो ये स्क्रू कितनी डिस्टेंस चल लेता है मैन स्केल पर, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर डिविजन्स होते हैं, देखिए डिविजन्स नजर आ रहे हैं आपको, है ना, उसका डिवाइड करते हैं। और पिच क्या होता है? पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। एक पूरा रोटेशन देने पर, राइट, तो कितना आगे बढ़ता है वो इसका पिच कहलाता है। पिच का मतलब केवल दो थ्रेडिंग्स होती हैं, जो नट और बोल्ट्स नहीं होते हैं उसमें थ्रेडिंग्स होती हैं, तो उस गैप का एक राउंड लगाने पर जो गैप होता है उसके बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। फाइन। तो लिस्ट काउंट हमारे पास आया पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। फाइन। ये जो डिस्टेंस मूव्ड विद स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल है उसी को हम क्या कहते हैं? पिच। तो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होगी? पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, है ना। आप खुद से समझो, है ना, रफली समझते हैं इस बात को कि जब आप रोटेट करते हुए चले जाएंगे तो वो स्क्रू है मैन स्केल पे आगे बढ़ता हो जाएगा। अच्छा, वो जो स्क्रू है उस पर बहुत सारे डिवीजन है, मान लो 100 डिवीजन है ना, तो आप एक एक डिवीजन पर उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, राइट। तो एक राउंड में, टोटल राउंड में कितना बढ़ता है? डिवाइडेड बाय टोटल, तो वो कम से कम आप पढ़ पाएंगे, उसे क्या कहेंगे? लिस्ट काउंट। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए, लिस्ट काउंट को समझने के लिए पहले लिस्ट काउंट पे क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100, जनरली 100 होते हैं, एंड द नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू द स्क्रू इज 8 रोटेशन आपने दिए तो वो 4 mm आगे बढ़ा स्क्रू, तो व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज? सबसे पहले पिच फाइंड कर लें। पिच क्या होता है? एक राउंड देने पर कितना आगे बढ़ रहा है। आपने 8 रोटेशन दिया तो 4 mm आगे बढ़ा है, तो दो थ्रेडिंग्स के बीच का गैप कितना आ गया? 0.5 mm, है ना। लेकिन उस पर कितने डिवीजन है सर्कुलर? इस पे 100, है ना। तो लिस्ट काउंट मिनिमम कितना पढ़ सकते हैं? पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो 0.5 mm में डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.005 mm इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होगा। क्लियर हो गई बात? इस फेरोमीटर पर भी क्वेश्चन हो सकता है, सेम फॉर्मूला रहता है। स्फेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। उसमें डायग्राम में दिखाया था हमने, डिस्क था, है ना, बैक करके देख सकते हो। एंड वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस ऑन द मैन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम। पिच दे रखा है, देखो एक पूरा रोटेशन देने पर कितना बढ़ रहा है? 0.01, तो पिच डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, राइट। ओके, लिस्ट काउंट के लिए पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन, वो कितने दे रखे हैं? 100, तो 0.01 में 100 का डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 10⁻⁴ सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आ गया। क्लियर है? लिस्ट काउंट समझ लिया हमने। अब बारी आ रही है जीरो एरर की। इफ द जीरो of the circular scale is not coincide with the baseline reference line of the main scale of the screw gauge, then the necessary correction has to be made for this error, which is known as the zero error of this instrument, that is the screw gauge. Fine. अब रेफरेंस लाइन ये वाली लाइन, ठीक है, और ये आपका हो गया सर्कुलर स्केल, है ना, स्क्रू पर जो बने रहते हैं डिवीजन, ये दोनों कॉन्साइड हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कॉन्साइड हो रहे हैं तो जीरो एरर है। राइट। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कॉन्साइड, देखिए सर्कुलर स्केल का जीरो कॉन्साइड हो रहा है विद द बेस लाइन, दिस इज अ रेफरेंस लाइन, राइट, रेफरेंस लाइन।
यहाँ पर बने रहते हैं, डिविजन्स बने रहते हैं। मैन स्केल की वो लाइन जिस पे की मार्किंग लगी रहती है उसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, मैन स्केल। जबकि दोनों बिल्कुल गैप को क्लोज कर देते हैं तो नो जीरो एरर इन द स्क्रू गेज कहलाती है। क्लियर। लेकिन अगर ये सिचुएशन है, आप देखिए द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप इसको ओपन करते धीरे धीरे ऐसे ओपन करते हुए जाते हैं लाइक दैट, राइट। तो ये पहले से जैसे वर्नियर में लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ये तो पहले से जीरो है ना, पीछे से नापेगा तो ये नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगी इस केस के अंदर। लेकिन अगर जीरो आगे है तो आगे से नापेगा तो ये पॉजिटिव एरर कहलाएगी रेफरेंस लाइन। क्लियर हो गया। पहले तो जीरो ऑन साइड हो रहा है तो जीरो, जीरो के ऊपर है तो नेगेटिव कहते हैं, जीरो के नीचे है तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो कहते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब मेजरमेंट विद द स्क्रू गेज देख लेते हैं कि इस स्क्रू गेज से मेजरमेंट कैसे करेंगे आप। सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं जो हमने देख लिया, फिर जीरो एरर फाइंड करते हैं। ये दो स्टेप हम देख चुके हैं जिसमें कि जीरो एरर को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऑब्जर्व रीडिंग लेते हैं, मैन स्केल रीडिंग में ऐड करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। वर्नियर और इसमें डिफरेंस क्या रहा कि वहाँ वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है, यहाँ पर सर्कुलर स्केल होता है, इसकी रीडिंग होती है ना। फॉर्मूला दोनों एक जैसा है, ऐसे याद रखें इस बात को। फाइनली एक्चुअल रीडिंग के लिए जैसे वर्नियर में किया था, ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर रीडिंग को माइनस करेंगे। तो ये स्टेप्स रहेंगे। क्लियर है। आप समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मेजरमेंट विद स्क्रू गेज जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। फाइन, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, जीरो एरर रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग। फाइन, ओके। मान लीजिए अपने पास में एक स्क्रू गेज है जिसका कि सर्कुलर स्केल का जीरो आप देखें रेफरेंस लाइन से बिल्कुल कौन साइड है, तो कोई जीरो एरर इसमें नहीं है, नो जीरो एरर कहलाएगा, राइट। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिलहाल जीरो ही होगा, ये 0.00 mm कह दिया हमने इसको। अब मेजरमेंट के दौरान जब दोनों जॉ के बीच में हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखिए यहाँ रेफरेंस लाइन इस डायग्राम में क्लियर नज़र आ रही है। मैन स्केल के जो डिविजन्स जहाँ पर मार्किंग होती है जिस लाइन पर, इसको बेस लाइन या रेफरेंस लाइन कहते हैं। ओके, फिलहाल 1 और 2, तो मैन स्केल की रीडिंग ये 2 कहलाएगी, एमएम में है तो 2 mm हो जाएगा। सर्कुलर स्केल का देखें तो 25 है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, करते हैं 2.0 mm, तो मैन स्केल का रीडिंग 25 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.01 mm, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑब्जर्व रीडिंग आ गया 2.25। आदत में रखें एक्चुअल रीडिंग के लिए कि जीरो एरर को माइनस करें, फिलहाल आंसर 2.25 mm होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन, एक स्क्रू गेज लिया जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। ये स्टेप्स रहेंगी हमारी, जीरो एरर रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग एंड एक्चुअल रीडिंग। इस बार जो हमने लिया है तो आप देख सकते हैं कि जीरो आपके रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, राइट। आगे पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है यानी कि पॉजिटिव नीचे है, रेफरेंस लाइन के नीचे, तो पॉजिटिव एरर कहते हैं, राइट। ओके, और कौन सी लाइन है जीरो के बाद में काउंट करें 5, ये 6 एंड 7, ये 7 कहलाएगा, राइट। रीडिंग क्या होगी इसकी पर्टिकुलर 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm, तो 0.07 mm का प्लस का एरर कहलाएगा, जीरो एरर कहलाएगा। ओके, मेजरमेंट के दौरान जब किसी ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच में रखते हैं, है ना, तो ये देखिए मैन स्केल पे 1 2, तो ये 2 mm कहलाएगा मैन स्केल का। और यहाँ देखेंगे सर्कुलर पे 30 हो गया, 1 2 32 हो गया सब, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रखते हैं 2 mm 32 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट 0.01 mm, तो ये हो गया 0.32 यानी 2.32। लेकिन ये फाइनल रीडिंग नहीं है, अपने को जीरो एरर को हमेशा माइनस करना है प्रॉपर साइन के साथ में, पॉजिटिव एरर थी तो प्लस है। ओके, क्लियर है बात। तो आंसर क्या आएगा 2.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्क्रू गेज लिया जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। फाइन, ये स्टेप्स रहेंगी, जीरो एरर रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग, फिर एक्चुअल रीडिंग। क्लियर। सबसे पहले गिवन जो स्क्रू गेज है
पूरे पेज को आगे बढ़ाकर दोनों को जो को मिलाते हैं अपन, तो देखते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है उससे सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ऊपर चला गया। ऊपर चला गया इसका मतलब नेगेटिव है, पीछे से पड़ गया है ना, नेगेटिव एरर कहलाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगी। कितनी लाइनें पीछे चलेगी? दो लाइनें है ना, तो माइनस का 2 कहलाएगा। अब नेगेटिव जीरो एरर रीडिंग के लिए लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कीजिए 0.01 mm से, तो माइनस का 0.02 mm कहलाएगा। ओके, अब ऑब्जर्व रीडिंग ले लेते हैं। मैन स्केल रीडिंग, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं उस केस में देखिए रेफरेंस लाइन पर 2 डिवीजन नज़र आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये 2 मैन स्केल रीडिंग कहलाएंगे आपकी। फाइन, ओके। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? देखिए ये 20 है, राइट, 1, 2 एंड 3, तो ये 23 रीडिंग कहलाएगी। मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट 0.0 करेंगे, तो 0.23 आ गया, तो 2.23 mm आ गया। क्लियर? एक्चुअल रीडिंग के लिए प्रॉपर साइन के साथ में हमेशा माइनस करना है, प्लस हो गया। प्लस का लॉजिक जैसा वर्नियर में भी हमें मिलता है, पीछे से पढ़ रहा है तो एडिशनल ये और हमको ऐड करना चाहिए, है ना, तो इसके क्या होगा? 2.25 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी 2023 का एक क्वेश्चन है। In a screw gauge, there are 100 divisions on the circular scale, and the man scale moves by the 0.5 mm on the complete rotation of the circular scale. ठीक, पूरे पर कितना? 0.5 mm, तो ये क्या हो गया? आपका पिच हो गया। तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइन 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन। बिलो तो यानी आगे से पड़ रहा है, नीचे की तरफ है, पॉजिटिव एरर हो गया। When two studs are brought in contact with each other, when the wire is placed between the studs, है ना, studs कहते हैं दोनों, जो होता है आपके पास में ऐसे, इनको studs कहते हैं, इनके बीच में। Four linear scale division are clearly visible, while 46th division of the circular scale coincide with the reference line. तो circular scale की रीडिंग आ गई 46। तो diameter of the wire बताना है इस फॉर्म के अंदर, राइट। सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे। पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना है अपने पास में? देखिए 0.5, एक कंप्लीट रोटेशन में था, किसे करा था 100 दे रखें डिवीजन, तो 0.5 इंटू 10⁻² mm आ गया हमारे पास में। अब जीरो एरर की बात कर लेते हैं, है ना, जीरो एरर मल्टीप्लाई विद द लिस्ट काउंट। अब यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइन 6 डिवीजन लो, तो 6 हो गया, पॉजिटिव है ना, नीचे है, आगे से पड़ रहा है, इसलिए 0.5 इंटू 10⁻², तो 3.0 इंटू 10⁻² आपके पास में आ गया है यहाँ पर mm के अंदर। ये आ गई है पॉजिटिव जीरो एरर रेटिंग। क्लियर? चलिए अब ऑब्जर्व रीडिंग ले लेते हैं। मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट। ओके, मैन स्केल की 4 लाइन्स हैं, लिस्ट काउंट है 0.5, तो 4 इंटू 0.5 हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी थी 46, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 5 जो 20, तो 2.0 बेसिकली आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 200 मल्टीप्लाई 10⁻², है ना, इसे ऐड करना इजी हुआ, ये आपका 23 इंटू 10⁻² हो गया, तो ये आ गया 223 इंटू 10⁻² mm। अब एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करते हैं आप? जीरो एरर को माइनस करते हैं, है ना, तो जीरो एरर हमने निकाली थी 3 इंटू 10⁻², तो ये आ गया 220 इंटू 10⁻² mm। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको पहले आप ट्राई योरसेल्फ, एक बार जितना सीखा है इसके बेसिस पर पॉज करके वीडियो को इसको खुद से ट्राई कीजिए। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? माइक्रोमीटर में बोलते हैं इसको, डायग्राम के तौर पर दिखा रखा है आपको यहाँ पर, जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। फाइन, जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके की सिचुएशन है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, पॉज कर लीजिए, आपका आंसर ये आना चाहिए 2.31 mm। फाइन, चलिए अब अपने सॉल्यूशन को चेक कीजिएगा। सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं, लेकिन हमारे केस में वो गिवन है 0.01 में। फाइन, अब आते जीरो एरर की बात, इसके केस की जीरो एरर में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हमारे को कोई जीरो एरर नहीं दे रखी थी, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0.1 mm, तो ये 0 है। अब रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऑब्जर्व रीडिंग, माइनस के रीडिंग प्लस सर्कुलर के रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट। अब आप गौर कीजिए, माइनस स्केल, ये माइनस स्केल है आपका, है ना, ये 2 है यहाँ पर, 2 mm क्लियरली नजर आ रहा है माइनस स्केल की रीडिंग। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग देखिए 30, 31, तो ये 31 कहलाएगा। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.31 आ गया हमारे पास में, ऐड किया 2.31, ये हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, हम जीरो एरर को माइनस करते हैं एक्चुअल रीडिंग के लिए। फिलहाल हमारे केस में जीरो एरर नहीं है, तो जीरो माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2.31। तो क्लियर हो गया आपके पास वर्नियर और स्क्रू बेस, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे चैप्टर 2 का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन द मेजरमेंट। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसी हेडिंग, इसी लेक्चर में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ साथ राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी, है ना, टच कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए, इस लेक्चर में हम आपस में मिल सकें। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।